Hello friends, once again welcome to our channel Future Nursing Officer. Today our topic is winning. पीडियाट्रिक के अंदर आज अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विनिंग क्या होता है या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, दोनों एक ही बात है। या तो विनिंग से क्वेश्चन आएगा या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो विनिंग पढ़ने से पहले अगर आपने जो प्रीवियस क्लासेस नहीं ली है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि इस यूनिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वो क्लासेस लीजिए, या फिर डायरेक्ट आप विनिंग पढ़ना चाहते हैं तो विनिंग क्लास भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, विनिंग का मतलब क्या होता है, यानी ये है, या तो क्वेश्चन आएगा विनिंग क्या होती है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर 101% यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में शॉर्ट नोट क्वेश्चन इससे 100% आता है, विनिंग क्या होती है या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विनिंग या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है। जब when a baby is born after few days यानी few months we will start weaning और complementary feeding। यानी जब बच्चा होता है तो उसके लिए अपन किस हिसाब से मतलब कैसे अपन किस प्रकार से उसकी फीडिंग है वो स्टार्ट करवाते हैं, कब क्या फीडिंग देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सारा अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लास स्टार्ट होने से पहले अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होती है। सबसे पहले आती है कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। कम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब अपने को पता है कि कोई भी चीज़ अपन फीड करवाना है, यानी खिलाना बच्चे को। ठीक है, यानी उसको खाना कैसे किस हिसाब से अपन स्टार्ट करते हैं और कैसे अपन खिलाते हैं वो सारा अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो विनिंग का मतलब क्या है यहाँ पर कि स्टार्टिंग ऑफ फूड, स्टार्टिंग ऑफ यूजुअल डाइट। जो अपन फैमिली डाइट है, यूजुअल डाइट है, वो अपन किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं वो यहाँ पर विनिंग के अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहले है जो विनिंग है वो क्यों ज़रूरी है। विनिंग अपने जो बच्चे को इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर और प्रॉपर क्वालिटी वाला फूड या सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल है तो बच्चे को क्या है, एनर्जी ठीक मिलेगी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अफेक्ट नहीं होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट ना हो उसके लिए अपन क्या करते हैं, फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं, यानी कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या विनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन एज इट इज़ याद होनी चाहिए। विनिंग और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक ही बात है, इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिवली, रेगुलर और ग्रेजुअल धीरे धीरे होना चाहिए, और रेगुलर होनी चाहिए ट्रांसफ़र किया जाता है बेबी को किसके अंदर, फ्रॉम ब्रेस्ट फीडिंग से कहाँ तक, टू यूजुअल फैमिली डाइट। यानी कि द प्रोसेस विनिंग इज द प्रोसेस इन विच विनिंग और कम्प्लीमेंट्री इज द प्रोसेस, फीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिवली ट्रांसफर ऑफ बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू द फैमिली डाइट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई। एक बार वापस से देखते हैं, विनिंग और कम्प्लीमेंट्री फीडिंग एक प्रोसेस है जो कि ग्रेजुअल यानी स्टार्टिंग से धीरे धीरे और प्रोग्रेसिवली यानी रेगुलर ट्रांसफर ऑफ बेबी फ्रॉम द ब्रेस्ट फीडिंग टू द यूजुअल फैमिली डाइट। ब्रेस्ट फीडिंग से ट्रांसफर किया जाता है किसके अंदर, नॉर्मल जो फैमिली डाइट होती है उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब ये यहाँ पर क्या पढ़ा है अपन ने, ट्रांसफर ऑफ फीडिंग टू द फैमिली डाइट, यानी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है नॉर्मल फैमिली डाइट के अंदर। तो अब इसका मतलब ये नहीं है, ये डेफिनेशन तो ये कह रही है, लेकिन अपने को कंटिन्यू क्या रखना है, इसका मतलब डेफिनेशन का मतलब ये नहीं है कि अपने को ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर देनी है, ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू रखनी है, प्लस उसके अंदर क्या करना है, प्रोग्रेसिवली ट्रांसफ़र करना है बेबी को नॉर्मल फैमिली डाइट के अंदर। ठीक है, अब आता है अगर फैमिली जो अपन डाइट दे रहे हैं उसके अंदर अगर अपन आयरन नहीं देंगे बच्चे को, आयरन की जो सप्लीमेंट्स है या आयरन वाला जो फूड है वो नहीं देंगे तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या होगा, एनीमिया हो सकता है। इसलिए आयरन वाला फूड है वो भी ज़रूरी होता है, और आयरन रिच इसके अलावा ऐसा फूड देना है बच्चे को जिससे कि जो न्यूट्रिएंट्स है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स देने हैं कि उससे एनर्जी अच्छे से मिल सके, साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो सके। ठीक है, अब आता है इसके बाद विनिंग डज नॉट मीन्स डिसकंटिन्यू ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, विनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको डिसकंटिन्यू कर देनी है ब्रेस्ट फीडिंग, अपने को क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 2 ईयर। 2 ईयर तक क्या करना है,
ब्रेस्ट फीडिंग क्या करनी है, कंटिन्यू रखनी है 2 ईयर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक रखनी है, कंटिन्यू 2 ईयर तक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वीनिंग शुड बी गिवन व्हेन द ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपन मोस्टली कब स्टार्ट करते हैं, जब ब्रेस्ट फीडिंग है वो एडिक्वेट नहीं होता अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के, तब अपन क्या स्टार्ट करते हैं, वीनिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ वीनिंग क्या होती है, कब तक इसे कंटिन्यू रखते हैं, 2 ईयर ऑफ एज तक इसे स्टार्ट रखते हैं। इसके अलावा अपने क्या है, वीनिंग कब स्टार्ट कर देनी होती है ये अपने को पता होना चाहिए। मतलब ऐसा तो है नहीं व्हेन ए बेबी इज़ बॉर्न वी विल स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग क्या, वीनिंग यानी फीडिंग, यानी ब्रेस्ट फीडिंग तो अपने को स्टार्ट कर देनी है जब बर्थ होता है तक। लेकिन अपने को क्या है, क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग, ये वीनिंग, तो ये कब स्टार्ट कर देनी है अपने को। जो ब्रेस्ट फीडिंग या वीनिंग स्टार्ट करते हैं अपन 4 से लेके 6 मंथ। When a boy or a girl is 4 to 6 month we will start weaning या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है, 4 to 6 मंथ तक। और ब्रेस्ट फीडिंग कब तक रखनी है, कंटिन्यू 2 ईयर तक, ठीक है। अब आता है क्वालिटीज़ ऑफ विनिंग फूड। जो अपन विनिंग फूड दे रहे हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है क्वालिटीज़ पढ़ना, क्योंकि क्वालिटीज़ अगर अपन नहीं पता होंगी तो अपन ऐसे तो कुछ भी फूड दे देंगे तो बच्चे के लिए वो क्या होगा, हार्मफुल हो सकता है, पॉइजन भी हो सकता है। इसलिए अपने को क्वालिटीज़ पता होनी ज़रूरी है। अब आता है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं विनिंग फूड, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है। ग्रेजुअली अपने को क्या करना है, ग्रेजुअली फूड को स्टार्ट करना है और सबसे पहले क्या देना है, लिक्विड फूड। कौन सा, लिक्विड फूड देना है सबसे पहले, डायरेक्ट नहीं देना है। पहले क्या करना है, लिक्विड वाला फूड देना है, फिर सेमी सॉलिड वाला फूड देना है, देन सॉलिड पे जाना है, ठीक है। आई बात समझ में, यानी इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली ट्रांसफ़र करना है। पहले तो लिक्विड वाला फूड देंगे, ठीक है, लिक्विड देते देते फिर सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड से फिर किस में ट्रांसफ़र करना है, सॉलिड फूड पे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी क्वालिटी हो गई फूड की, ठीक है। फिर आता है फूड शुड बी क्लीन, क्लीन होना चाहिए फूड। जो भी अपन बच्चे को फूड दे रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए है, ये इसलिए ज़रूरी है, क्लीन, फ्रेश और हाइजेनिक, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए, बचने के लिए क्या ज़रूरी है, जो फूड है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और हाइजेनिक होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वालिटी है, फूड शुड बी डाइजेस्टेबल और एक्सेप्टेबल। ऐसा फूड देना है जो कि अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और एक्सेप्ट कर सके बच्चा, ठीक है। आई बात समझ में, फूड शुड बी डाइजेस्टेबल और एक्सेप्टेबल। फिर आता है नेक्स्ट क्वालिटी है, फूड शुड बी प्रिपेयर एट होम। होम पे प्रिपेयर होना चाहिए फूड, बाहर का फूड नहीं देना है, होम पे अवेलेबल फूड हो उसे बनाकर देना है, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बाहर का कोई भी फूड नहीं देना है। फिर आता है ऑल न्यूट्रिएंट्स शुड बी अवेलेबल। ऑल जो भी जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे न्यूट्रिएंट्स बोले तो जो CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या फूड, ये जो जितने भी सारे क्या है, ये है न्यूट्रिएंट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि प्रॉपर अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए बच्चे का तो उस कंडीशन के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए। फिर आता है फूड बेस्ड ऑन द कल्चरल एंड ट्रेडिशनल बिलीफ, यानी जो फूड अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, अपना जो कल्चर है उस पर बेस्ड होना चाहिए और ट्रेडिशन है यानी अपनी परंपरा के अनुसार ही फूड देना है, ठीक है। तो ये है क्वालिटीज़ ऑफ फूड। विनिंग क्या होती है, विनिंग कभी स्टार्ट कर देनी है 4 to 6 मंथ पे, ब्रेस्ट फीडिंग भी कंटिन्यू रखनी है 2 ईयर तक, जबकि 4 to 6 मंथ पे क्या स्टार्ट कर देनी है, विनिंग या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। क्वेश्चन विनिंग से भी आ सकता है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग से भी आ सकता है, तो बात एक ही है, ठीक है। फिर आती है डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आती है क्वालिटीज़, ठीक है। तो ये अपने कंप्लीट हुआ विनिंग। विनिंग क्या होती है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है और क्वालिटीज़, डेफिनेशन और क्वालिटीज़ ऑफ फूड। इसके बाद आता है इसके अंदर, मतलब जैसे 4 to 6 मंथ है, जैसे अपन कब स्टार्ट कर रहे हैं, 4 to 6 मंथ पे क्या कर रहे हैं, विनिंग या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उस टाइम पे अपने को कैसा फूड देना है, क्लीन, फ्रेश और हाइजेनिक तो देना ही है, लिक्विड फूड देना है।
इसमें कौन सा देना है, लिक्विड, ठीक है। फिर जैसे ही बच्चा बड़ा होगा 6 से 8 मंथ का, फिर 9th मंथ का, 10th मंथ का, उस हिसाब से अपने को जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अपने को चेंज करते रहना है। और जब बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा तब उसे अपन जो सारा फूड है वो सारा दे सकते हैं। जब उसका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रॉपरली डेवलप हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगी, तब उसे पूरा अच्छे से अपन फूड देंगे। तो अलग अलग एज के ऊपर अलग अलग अपना फूड आता है, ठीक है। इसके अलावा वीनिंग ये कंप्लीट होती है। अपने को वीनिंग कब तक रखनी है, वीनिंग फूड अपन कब तक रखते हैं, मोस्टली 12 से लेके 18 मंथ तक, ठीक है, 12 to 18 मंथ। अपने को जो 12 to 18 मंथ है इसमें लिखना है 4 to 6 मंथ के अंदर लिखना है। इसके अलावा 6 to 8 मंथ में लिखना है, फिर 8 to 12 मंथ में लिखना है, और फिर अगेन 12 से लेके 18 मंथ। यानी अपने को अगर बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसको भाग्स में डिवाइडेड करना है। जैसे बच्चा अगर 4 to 6 मंथ का है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या क्या फूड प्रोवाइड करवा सकते हैं, 6 to 8 मंथ में, 8 to 12 मंथ में, और 12 to 18 मंथ में, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है अपने विनिंग या कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप वीडियो ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको फुल सेटिस्फेक्शन है तो वीडियो को शेयर बिल्कुल ज़रूर करिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अपनी जो पीडियाट्रिक के यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 2, उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।